बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज क्या पकाऊं। मैं हूं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है द कुलिनरी शेफ सुरखाब। कैसी है सुरखाब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप ठीक? आप क्या सो गई थी आप? कहे मैं सुरखाब हूँ। मैं सुरखाब हूँ। मैं सुरखाब हूँ। कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको? घर से कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी सुनने को मिल रही हैं कि ऐसे करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। क्या क्या इंस्ट्रक्शन मिली अभी तक? कि आप जो है ना वो चीज़ें सामने रखो, बताओ हमें इस तरह ये कुछ। आज क्या पका रही हो? आज हम ना कुछ ऐसी मज़ेदार चीज़ बना रहे हैं जो आप राइस के साथ खा सकते हैं। अच्छा। आप अपनी किसी ग्रेवीज के साथ उसके अटैच कर सकते हैं। लाइक आपको मतलब कुछ मज़े का खाना है ना अगर, अच्छा। और अगर आप दाल चावल भी खा रहे हैं तो आप उसके साथ भी खा सकते हैं। आप उसके साथ भी है क्या चीज़ ये है शाशलिक स्टिक्स। ओ, वो एक खास बेकरी से मिलती होती है। जब आप जाते हैं तो उनके पास पड़ी होती है शाशलिक स्टिक्स में वो दरमियान में लगी होती है शिमला मिर्च और टमाटर और बीच में बोटियां होती है मोटी मोटी सारी सी। जी बिल्कुल। आज वो बनने वाली है। तो फिर ये तो जल्दी बन जाती होंगी अगर मैरिनेट हुआ हुआ है तो? हाँ ये जल्दी बन जाती हैं। अगर मैरिनेट हुआ हुआ है तो फिर तो ये जल्दी बन जाएंगी। तो फिर शुरुआत कैसे करेंगे? अगर पहले से बता दें क्या क्या करना है। मैं आपको बताती हूँ। पहले मैरिनेशन तो बताया ना कि चिकन की मैरिनेशन कैसी है। हमने तो मैरिनेशन इसलिए पहले कर ली थी कि इसको थोड़ा सा टेंडर होने के लिए टाइम मिल जाए ना। तो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो ये डिपेंड करता है। मैंने बहुत ईजीएस्ट वे के साथ इसको मैंने किया है। इसमें मैंने लेमन जूस ऐड किया है। इसमें मैंने 2 चम्मच टिक्का मसाला के ऐड किए हैं। ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो आप इसके अंदर जो है वो पेपरिका पाउडर से कहते हैं, बिल्कुल रेड सा होता है। इसके अंदर इतनी मिर्चें तेज नहीं होती, वो आप ऐड कर सकते हैं। लहसुन पाउडर ऐड कर सकते हैं। अगर लहसुन पाउडर नहीं है आपके पास तो लहसुन का जो है पेस्ट आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। साथ आप सिरका 1 चम्मच डाल दें। उसके साथ हमने इसके अंदर जो है वो अदरक पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है और हमने अनियन पाउडर ऐड किया है हमने। ऑलराइट। अच्छा, सबसे पहले क्या ऐड किया? अगर मैं तो गौर से सुनूं ताकि मुझे भी समझ आ जाए ना, मैंने भी करना है। तो क्या क्या ऐड करना है? चिकन लेना है आपने बोनलेस? जी ठीक है। और कितना लेना है? और ये डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा स्टिक्स बना रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपने 4 स्टिक्स बनानी है तो तकरीबन आधा किलो जरूरी होगा, तो 8 के लिए किलो। 8 के नहीं किलो नहीं, इसके ऊपर क्योंकि हम लोग शिमला मिर्च भी ऐड करेंगे और प्याज भी। मैं थोड़ी शिमला मिर्च और प्याज 8 स्टिक्स की बात कर रहा हूँ। हाँ 8 स्टिक्स पे ना बस 3 या 4 आएंगी। 4 आएंगी। अच्छा ठीक है। तो हाफ के जी इनफ होगा। ठीक है। अभी आपने ले लिया चिकन आपने सही तरह धो लिया, आपने उसमें चर्बी निकाल ली, उसको बोटियों के फॉर्म में कर लिया। मोटी मोटी करनी है। एक बोटी अगर तुम उठा के दिखाओ ताकि उन्हें पता चले कि चिकन का इतना आपने जो है वो बोटी करनी है। एक बोटी अगर नजर आ जाए। थोड़ा सा मैं इसको मूव इसलिए कर रही हूँ कि जिसकी मैरिनेशन है वो अच्छे से जो है ना आप बोटी दिखा दें। हाँ ठीक है। ये देखिए जरा, इसको जूम कीजिए मिर्जा, इसको जरा जूम कीजिए इस बोटी को। तो इतने साइज का आपने चिकन जो है वो आपने काटना है ताकि आपकी जो बोटी है वो जबरदस्त तरीके से जो है स्टिक पे चली जाए। अब मैरिनेशन के लिए क्या क्या चीजें इसके अंदर डालनी है? हमने इसके अंदर जो लेमन का जूस स्क्वीज करके डाला है। इसके अलावा हमने 1 लेमन। जी 1 लेमन। ठीक है। अगर आपके पास आधा किलो गोश्त है तो 1 लेमन आप डाल दें। सिरका भी मैंने ऐड किया इसलिए। अगर सिरका ऐड नहीं करे तो फिर आप 2 लेमन भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच जो है वो चिकन टिक्का जो है चिकन टिक्का का मसाला आपने पूरा डाल दिया? चिकन टिक्का का मसाला पूरा डाला, 2 चम्मच डाले। 2 चम्मच डाले ताकि वो एक फ्लेवर आ जाए। अगर वो नहीं है तो फिर अगर वो नहीं है तो फिर पेपरिका पाउडर आप ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर, और साथ आप लहसुन पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे, अनियन पाउडर ऐड करेंगे। लहसुन पाउडर अगर नहीं है तो फिर आप लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। और आप इसके साथ जो है वो आपने कोई भी ना इसके अंदर मतलब जीरा पाउडर या इस तरह के नहीं हमने ऐड करने, क्योंकि ये जो शाशलिक स्टिक्स होती है ना बेसिकली ये इंग्लिश रेसिपीज के अंदर भी आती हैं और रशियंस भी इसको बनाते हैं और इस तरह की कॉन्टिनेंटल डिश के अंदर। अगर देखें, अगर आपके पास मसाला नहीं है, अगर आपको टिक्का मसाला बाहर से मिलता है अक्सर घरों में पड़ा होता है डब्बे में, तो वो 2 चम्मच आप डाल दें। उसके साथ आप नींबू डालें इसमें और सिरका डालें और फिर मिक्स करके वो एक मैरिनेशन बन जाएगी। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास नहीं है अगर ये टिक्का मसाला, तो आपने पेपरिका पाउडर लेना है, अनियन पाउडर लेना है, आपने गार्लिक पाउडर लेना है, आपने उसके साथ मिक्स करना है और आपने जो है वो आपका जो टिक्का पाउडर है वो बन जाएगा। ऐसा ही है? कोई और चीज मिस कर दी है? नहीं, इसके अंदर बस आपने कुछ भी मिस नहीं किया, बस इसमें हल्का सा ऑयल डाल दीजिएगा। ओके, लेट्स डू इट। तो फिर अब हम इसको ये मैरिनेशन के लिए कितनी देर रखना है? क्या इसको कुछ देर रखने की जरूरत है या उसी वक्त मैरिनेट किया और तो आप इसे फ्राई कर सकते हैं? अगर तो आपको बहुत इमरजेंसी है तो आप फ्राई तो कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इसको 1 घंटा पहले मैरिनेट कर दें और फ्रिज में रख दें तो फिर ये ज्यादा अच्छे तरीके से फ्लेवर देगा। अच्छा, क्योंकि स्टेक्स में हम ये करते होते हैं अक्सर कि स्टेक में जो गोश्त पड़ा हुआ है उसमें हम कट्स लगाते हैं ताकि जो मसाला है वो अंदर चला जाए। क्या बोटी के अंदर भी एक आध छोटे छोटे कट्स लगा दे ताकि वो मसाला अंदर चला जाए? ये ज़रूरत नहीं होती, बोटी में अब वो पक जाती है, मसाला पूरे का पूरा आपको टेस्ट आता है। एक्चुअली अगर ये मैरिनेशन अच्छे तरीके से हुई हुई है और काफ़ी देर आपने इसको रखा है तो फिर तो चल जाएगा इसके अंदर, और अगर आपने फ़ौरन किया है फिर तो थोड़ा फ्लेवर्स का कम होगा ऑब्वियसली। ओके, लेकिन इसमें कट्स लगाने की ऐसी जरूरत नहीं है, चिकन बहुत टेंडर होता है।
ठीक है, इशू नहीं है तो ये। चिकन टेंडर होता है तो ये जल्दी से बन जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे इसके चिकन का? ये हमने थोड़ी देर पहले इसको लगा दिया था, अब हम ले लेते हैं अपनी जो है स्टिक्स। ठीक है, स्टिक्स जो है अच्छा, different- ये इसको पहले फ्राई करके नहीं स्टिक्स में लगाएंगे? नहीं, इसको हम पहले फ्राई नहीं करेंगे। क्यों? वैसे अगर उस तरह कर लिया जाए कि फ्राई कर लिया जाए फिर स्टिक्स में लगाए तो क्या मसला होगा? एक्चुअली ये है कि एक तो मतलब इसकी जो खूबसूरती है ना वो खराब हो जाएगी, हम उतारेंगे। टूट जाएगा चिकन? हाँ, चिकन टूटेगा वो तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है ना फिर। अच्छा, तो वापस लगाना और फिर इस तरह उसकी जो ऊपर हम कोटिंग करेंगे। आज हम ये कॉटेड शाशलिक स्टिक्स हैं। ओके, इसके ऊपर कोटिंग भी होगी। अच्छा, जी। स्टिक्स यही वाली होती है तुम ये यूज करी, होती मोटी है? नहीं होती, इसकी जो है ये इतनी ही मोटी होती है लेकिन लंबाई में ज्यादा होती है। लंबाई में ज्यादा हाँ, होती है, तो इसमें लंबी हो सकती है, इतनी बड़ी बड़ी हो सकती है। ऑलराइट, तो इसमें हम लगाएंगे ताकि जो चिकन है वो पक जाए और फिर शाशलिक स्टिक इसी तरह बनती है। ये आप अक्सर हाई टी में बना सकते हैं, मेहमान वगैरह कोई आए उनके लिए आप कर सकते हैं, तो इट विल बी अ ग्रेट ट्रीट फॉर द मेहमान एज वेल। जब भी कोई मेहमान आए तो शाशलिक बना लेते हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शाशलिक स्टिक आपको बताएंगे क्या क्या आपने किस तरह लगानी है। उसके लिए आपने देखते रहना है आज क्या पकाऊं। ऑलराइट, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज क्या पकाऊं, और जो मैरिनेशन है वो आपको हमने बता दी है वो कैसे होनी है। अब हमने स्टिक्स ले ली है, 2 स्टिक्स आपने ली है एक टाइम पे? नहीं, एक ही स्टिक चाहिए। एक स्टिक ली है, चलो एक स्टिक ले ली है। अब क्या करेंगे स्टिक के बाद, लेट्स सी। सुरखाब, तो पहले एक चिकन की बोटी आपने अंदर लगानी है जी। इस तरह। उसके बाद शिमला मिर्च का आपने शिमला मिर्च, अच्छा ये याद रखें, शिमला मिर्च और प्याज को आपने ऐसे काट लेना है पहले। इसको क्यूब्स की फॉर्म में आपने काटना है। ये देखिए शिमला मिर्च नजर आ गई, ये क्यूब्स की फॉर्म में आप काटे इसे, ये प्याज को भी और शिमला मिर्च को भी। और जब आप ये काट लें, देखें बिल्कुल इसको क्यूब्स की फॉर्म में काटा हुआ है। जब काट लें और काटने के बाद आपने इसको लगानी है। आप इसमें शिमला मिर्च भी कर सकते हैं, आप प्याज भी कर सकते हैं। इसमें आप रेड वाली जो शिमला मिर्च है जिसे पेपरिका कहते हैं वो भी आप इसमें कर सकते हैं साथ। ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप इसको स्क्वायर में कट करें, ट्रायंगल में कट करें, डायमंड शेप में कट करें, इट्स अप टू यू। ठीक है। अच्छा, और क्या क्या डल सकते हैं? क्या टमाटर डल सकता है इसमें? बिल्कुल टमाटर लग सकता है, लेकिन जैसे कि आप मुझे भी पूछ भी रहे थे, तो टमाटर का ये होता है कई बार ऐसा होता है आप बाद में लगा लें फिर उसको। अच्छा, ऐसा कर लें। हाँ, क्योंकि नरम होता है टमाटर। अगर हम चिकन को गलाने के चक्कर में हम रखते हैं तो वो सॉफ्ट होके वो निकल भी सकता है। लेकिन अगर आपको पसंद आप लगाना चाहते हैं तो आप उसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं। हल्का सॉटे कर लें, उसको ऐड कर लें बाद में। ऑलराइट, ठीक है। हम पहले चिकन की एक पीस ऐड कर लेते हैं और उसके साथ ही हम उसके ऊपर अनियन लगा देते हैं, एक प्याज लगा देते हैं और साथ ही हम ग्रीन कलर ऐड कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रेड कलर भी ऐड करें तो आप शिमला मिर्च लाल भी ऐड। अच्छा, ऐसा ना करें कि पहले एक बोटी लगा, अच्छा तुम दो लगा रही हो, ठीक है समझ आ गई। अच्छा, मैं होता ना, मैं क्या करता एक बोटी लगाता, एक बोटी के ऊपर प्याज के ऊपर बोटी के ऊपर शिमला मिर्च, तो इस तरह मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। बट एनीहाउ दैट्स हर डिश, हम डिफरेंट बना लेते हैं। हाँ ठीक है, डन। मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छा कलरफुल लग रही है। हाँ, जैसे तुम कर रही हो ना, इससे ज्यादा अच्छी लग रही है। उस तरह फिर वो नजर नहीं आएगा सही। वैसे लाल कलर कितना फिट लगता है ना इसमें, लाल कलर। हाँ, लाल कलर बहुत प्यारा लगेगा। लाल कलर बड़ा अच्छा लगता है। अब तुम इसको ऐसे ही बीच में डाल दोगी? नहीं, मैं ऐसे नहीं, मैं आज कोटिंग वाली बना रही हूं। चूल्हा इतनी जल्दी क्यों जला दिया था वैसे? ये थोड़ा सा वो पहले से ऑन करवा देते ताकि कोई इशू ना हो ना। ठीक है, हम इसके अंदर इस तरह लगाते अच्छा, जाते अब हैं। मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं। और साथ ना इसमें हाथ बहुत गंदे होंगे लेकिन तुम्हारे बना देता जी ठीक है। टिश्यू दिया मैंने, हाँ टिश्यू है तो मैं साफ कर लूंगा हाथ। तो जनाब ये देखिए, अब मैं साथ साथ ओए होए मैंने थोड़ा जलजिला से ले आया, नीचे टेबल पे था। ठीक है, तो यहाँ पे इधर ये रखा मैंने इसको, देखते हैं कौन ज़्यादा बनाता है। वैसे ये कितनी मजे की गेम हो सकती है। ये आपने बच्चों के साथ भी करा सकते हैं यार, उनको बता सकते हैं कौन सा पहले जो है वो जल्दी डालेगा। साथ बच्चे भी कर सकते हैं, समझ है आने वाला है समझ, तो बच्चों से भी एक्टिविटी करवाएं ताकि बच्चे भी बना सकें। मैरिनेशन भी आप उन्हें सिखा दें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है और बहुत ईजी भी है और इसके बहुत मज़े का भी है। और जब भी आपके गेस्ट ज़्यादा हो ना, बच्चों को कंपटीशन पे लगा दें। फिर यार पता है मुझे डर सा लग रहा है कि मेरे हाथ पे ना ये सुराख लग जाए। नहीं, आप पर इट्स अ नाइस थिंग टू डू। वैसे आई लाइक इट। साथ साथ बंदा कोई गुनगुनाता रहे गाना। मुझे तो पता नहीं क्यों वो एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, गाना भूलता ही नहीं है। वैसे हाँ। कमीज तेरी काली भी इज अ गुड सॉन्ग। कमीज तेरी काली वे सोने फुल्ला हाली। ये तुमने गाना सुना है? बिल्कुल सुना। आगे बताओ क्या आता है? पामे वसे तू वलायत। क्या मतलब है इसका? जब मर्जी तुम बाहर के मुल्क रहती हो, इधर रहती हो, कोई मसला नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है। नहीं, हाँ इसका मतलब ये तो नहीं। बताओ क्या मतलब है? मतलब तुम अगर बाहर के मुल्क भी मैं रहती हो तुम्हें सुना देता हूँ। पावे वसे तू वलायत ऐसा करनी नहीं रहत। सुनाओ ना, बताओ ना क्या मतलब है इसका? मतलब अगर तुम बाहर भी रहती हो तो कोई मसला नहीं है।
यही मतलब है इसका? आई डोंट नो। आई डोंट थिंक सो। उसका होता है पावे वसे तू वलैत, चाहे यहाँ से यहाँ हो या वहाँ हो। हाँ वैसे हाँ। एक्चुअली यू राइट। या हाँ पावे वसे तू वलैत, यहाँ से वहाँ हो। हाँ। असी ले जाना असा कर नी रे, तेनू लेके जाना है मियाँ वाली। मियाँ वाली। मियाँ वाली पे तो आजकल वैसे भी कद करने लगी है। छोड़ ही दिया मियाँ वाली की जान। कमीज तेरी काली। अच्छा तबला को तुम्हें कोई और गाना आता है? मुझे नहीं अभी नहीं आ रहा। तुम्हें कोई आता नहीं है तबला का गाना? मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा नूर जहाँ का गाना बताओ तुम्हें आता हो। नूर जहाँ के मुझे बहुत से गाने आते हैं। और अभी नहीं आ रहा होगा तुम्हें। वो गाना तुम्हें आता है? ए वतन के सजीले। और ये तो जब मैं सुनती हूँ तो मुझे शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है लिटरली। अभी तो नहीं हुई, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। मुझे हो रही अच्छा है। मैडम की आवाज है, मुझे लगा मेरे तुम नहीं इसके जो है ना वर्ड्स है ना वो लिटरली दिल पे लगता है क्योंकि ऑब्वियसली हम सब पेट्रियोटिक हैं, हम लोगों को अपने मुल्क से बहुत प्यार है। यू गर्ल, ये 3 मैंने बनाई है, तुम अपनी अलग करो, मेरी ज्यादा बन रही है। मिक्स करी थी, तेज है, मिक्स करी है सारा कुछ। जी नहीं। ए वतन के सजीले जवानों, और हमें अपने मुल्क से प्यार भी करना चाहिए। मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। यार मैं कितना तेज, मैं कितना जितनी फुर्ती मेरे अंदर है, जितनी तुम गुल्ली हो ना, वैसे तुम्हारा नाम मैं सुरखाब गुल्ली रख रहा हूँ। सुरखाब तारिक की जगह 4 बना ली यार, उससे 3 बनाए यार। मतलब ये आप टीवी पे कह रहे हैं तो वाकई ये मेरा नाम बन जाएगा। सुरखाब गुल्ली। तो सुरखाब गुल्ली तो पता है क्या होता है? तुम्हें बताया था मैंने उस दिन। तुम्हें पता ना बॉबी क्या होता है गुल्ली? तुम्हें नहीं पता गुल्ली क्या होता है? तुम लोग को नहीं पता गुल्ली क्या होता है? गुल्ली कहते हैं हम, मेरी जो बहन थी ना, अगर कोई गलती मतलब कोई ऐसा कुछ काम करते हुए कोई चीज़ गिर जाए, गुल्ली वो होती है जो सिलिका मन नहीं होती, उसे हम कहते हैं तू गुल्ली है, तू तो मेरी गुल्ली है। निकिए मेरी गुल्ली है। तो खाना पकाना तो बहुत सलीके का काम होता है, गुल्ली कुछ और होता है। पागल को बोलते हैं गुल्ली। तो मैं मैडम को कोई और, अच्छा मैं तो मैडम को क्या, मैं तुम्हें हमारे बॉबी को भी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने बताया था शो पे, नहीं बताया था मैंने आपको, बताता हूँ। तो मैं ना अंजुमन की एक फिल्म देख रहा था, तो उसके बारे में बताया था मैंने बात। नहीं हाँ, अंजुमन की मूवी देख रहा था। अंजुमन के ना वो आती है अपने दोस्तों के साथ, बड़ी मॉडर्न होती है। उस वक्त तो मॉडर्न जाहिर बात है वो होते हैं जो लोग दुपट्टा नहीं रखते, ठीक है। तो वो बेचारी से दुपट्टा नहीं रखा हुआ था, तो वो अंदर आती है, तो उसके वालिद साहब उसको देखते हैं। तो उसके वालिद साहब उसे देखते हैं, उनको बड़ा गुस्सा आता है, मतलब वो सरजनिश करना चाहते हैं उसको। तो वो अंदर आते हैं, उसके दोस्त भी होते हैं, तो वो उसके कहते हैं तू तेरे सारे दोस्त बगैरता। ठीक है, ये बात तो हो गई, अंजुमन ने सुन ली। तो अंजुमन ऐसे टर्न करती कहती है डैडी असी बोल्ड हाँ बगैरत नहीं, तो इसलिए हम भी बोल्ड हैं बगैरत नहीं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। मेरी स्टिक्स हो चुकी, तुमने मिक्स की? नहीं मैंने नहीं मिक्स। मेरी स्टिक्स हो चुकी है 5, ये मेरी है 5। वापस आते कई बच जाएगा, देखते रहिए आज क्या पकाऊं। ये मैंने 2 ऑलराइट, वेलकम बैक। थोड़ी सी गड़बड़ सी होगी है, मसाइल से हो गए। सुरखाब ने इनकार कर दिया इस डिश को लेने से, क्या ये बहुत बड़ी है, मैं ये नहीं चाहिए, कुछ छोटी चाहिए। इट्स ओके, इसी में कर लोगी, वैसे इसमें कर लो ना, ताकि पूरा आ जाएगा, कुछ नहीं होता। फिर वो बहुत इसमें एग्स ही है ना, तो फिर एक और एग चाहिए, कॉल ले दो। इट्स ओके, आई विल मैनेज। अंडे हैं वैसे? अंडे कोई मसला नहीं है, फिर बाद में फेंटने पड़ेंगे ना। एक तो इसको अगर फेंट सकते तो जल्दी कर दे। मैं कर देता हूँ, 2 मुझे अंडे पकड़ाओ, मैं तुम्हें फेंट देता हूँ, तुम इसमें डालो, मैं तुम्हें और अंडे दे देता हूँ। अबे तो बिल्कुल बेहतरीन सा इंसान हो तुम, इसको दिखाओ और मैं आपको अंडे जो है वो फेंट के। तो वैसे मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है अंडों का, अंडे को फेंटने का मुझे जो मज़ा आता है। बेटा ये ले लो वापस, ये अंडे फेंटने का जो मज़ा आता है ना, वो मेरा नहीं ख्याल किसी चीज़ में मुझे आएगा। सो आई एम ऑल रेडी। सो मेरे पास आगे 2 डाल दूँ? हाँ 2 एग ऐड कर दें। दिखाए ना यार मुझे भी, मेरा अंडा टूटता हुआ दिखाएंगे, कितना अच्छा मैं अंडा यार तो सामने या अच्छा तुम करो, मैं वो करता हूँ। मैं यहाँ पे अंडा तोड़ता हूँ, कितना अच्छा मैंने अंडा तोड़ा। अंडा तोड़ने के लिए ना अलग से एक छोटा बाउल ले लेते हैं, उसमें ऐड करते हैं अंडा। ठीक है, आप अच्छे से कर रहे थे। एक तो तोड़ के दे रहा हूँ तुम्हें। ओके दे दे। अच्छा, ये 2 अंडे हो गए, ठीक है। अब ये पकड़ो, अब ये सॉरी मैंने कहाँ रखा, हाँ जी, फेंको यार फेंको मुझे तुम। ये देखो, ये हुमायूं को चेक किया आपने, तो हमारे अंडे जो हैं वो फेंटे जा रहे हैं। ओह साथ में मैंने कहा दुनिया अगर कैमरा चल सकता
मैंने दुनिया में बहुत बहुत गुल्ले लोग देखे, मैं कहता हूँ बहुत बहुत गुल्ले लोग देखे, इधर रखा मैंने। लेकिन सुरखाब तुम्हारे जैसा गुल्ला इंसान नहीं देखा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। Oh my वेट अ God, सेकंड। आय हाय हाय, वो मूव करके देखिए। गिरा है। ये दिखाएं ये जरा। मैंने नहीं गिराया, ये खुद ही गिरा देखिए, है। सुरखाब ने इस पे पैर रख दिए, नीचे गिरा, कहती है ओह, एक अंडा इसे तोड़ दिया। मतलब इमेजिन कभी कोई खातून ऐसे कर सकती है, नीचे गिरा करती है, रख के आवाज ही मैंने उधर देखा, कहती है ओह, टूट गया मुझसे अंडा। ये अंडा मूव अगर करके गिरा है। ऐसा हो कि तुम होस्ट कर लो, मैं शेफ बन जाऊँ कि तुमसे 70% काम मुझसे कराएं इस शो में, ठीक है? आपने शौक से किए हैं। बड़े शौक से किए, देखो जरा। आपके चलो लिए जी, अंडा में बहुत अच्छा फेंटता हूँ, दैट्स व्हाई। चलें जी, हमें चाहिए होगा कोटिंग के लिए एक एग चाहिए होगा, और आपको मैंने पहले भी बताया था जो एग मेरी होता है ना। बहन, तुझे अल्लाह का वास्ता कुछ तोड़ी ना जब तक मैं ये कर रहा हूँ, ठीक ठीक है? है, ये ना मैं ठीक इधर है। मुड़ूँ तो ये गिरा दिया और नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़ूंगी। अंडा जो होता है ना, बेसिकली ये मल्सीफायर होता है। मल्सीफायर मीन की जो चीज़ों को बाइंड करने के, जोड़ने के काम आता है, ठीक है? और टेस्ट तो ऑब्वियसली देता ही देता है। और अंडे की वजह से ना ये जो चिकन है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा ना कोटिंग सी बन जाएगी। पहले हम इसे अंडे में कोट करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है? मुझे आज भी याद है कि मेरी मम्मा जब ये अभी तो हम लोग यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो मेरी मम्मा बनाती होती थी तब ये स्कीवर्स वगैरह भी इतना इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं थे ना, तो वो जो थी ना मैच बॉक्स, उसमें से निकाल कर ना, तो मेरी मम्मा छोटी छोटी बोटियाँ उस पर लगा कर, और वो ये तो तुम अपनी गुर्बत का फसाना बता रही हो, नहीं तो नहीं, बड़ी मैं ये गुर्बत बता है। रही हूँ जिन लोगों के पास ना घर में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है ना, तो वो इस तरह की चीज़ों को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये भी सही है, ये भी ठीक हो गया। अभी तो मार्केट में बहुत इजीली ये चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो मतलब आज से मतलब 20 साल पहले इस तरह तो चीज़ें इतनी ज़्यादा मिलती नहीं ये थी ना, देखा, इस तरह। आज से 20 साल पहले चीजें नहीं मिलती थी, इसका मतलब है आज से 20 साल पहले इसके लिए चीजें बनती थी, तो अच्छी खासी बड़ी होगी, तो उम्र में नहीं अच्छी नहीं, ये खासी है। बिल्कुल बेटे फाड़ लेता मैं तेनू फाड़ लेता। मतलब ये कि अभी जिस तरह लोग बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इस तरह की बनाना शुरू हो गए हैं ना, पहले इतना ज़्यादा नहीं बनाते थे नॉर्मल अच्छा, घरों तो में मुझे ना। तुम कोई नूर जाकर तुम्हें कोई और गाना पता है? मुझे जी बिल्कुल आता है, मैं कुछ सुनाओ। थोड़ा सा सोचती हूँ। कुछ सुनाओ। चांदनी रातें। वो ये है ना, जब जब सोए हाँ। हम जागे, तारों से करे बातें, चांदनी। नी रात, ये तब का सॉन्ग है जब मोबाइल्स नहीं थे, वो एक सेकंड, क्योंकि तुम्हें ये गाना कैसे पता कि तब क्योंकि- से मोबाइल नहीं थे? ये गाने के लिरिक्स ही इस तरह के हैं ना। बस कर दो ये तारों से करे बातें, तब लोग तारों से बातें किया करते थे, अब नहीं करते हैं, इसलिए। चलो अब ये डालो, अब ये डालो, साथ साथ Okay. डालो, ताकि मैं तुम्हें आधा कप मैंने कर दिया। अच्छा, ऑयल जो है ना वो गर्म होना चाहिए पहले से, लेकिन जब आपने इसको डालना है इसके अंदर, तो फिर उसका फ्लेम बहुत स्लो कर देना ताकि इसकी बर्न ना हो, क्योंकि चिकन कच्चा है, चिकन को हमने स्टीम नहीं किया हुआ पहले से। ये आपने बनाया है? हाँ ये मुझे बना भाई, अब जो जल्दी बन रही थी ना, वो इसीलिए बन रही थी। वो एक मैंने सिर्फ अभी खराब बनाई क्योंकि वहाँ पे बोटियाँ अच्छा, बहुत ज्यादा है। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा बनाया और आप मेरे साथ इतने हेल्प आउट भी करते हैं, तो मैं तो ऐसे मैं ही तो बात सीधा नहीं करूँगा इस ब्रेक के बाद, फिर मैं हेल्प आउट भी ठीक करूँगा। ठीक है, मुझे ये हम कोटिंग कर लेते हैं, हाथ दोनों गंदे करने पड़ेंगे हमें। उसके बाद हम दोबारा जो है एग के अंदर यानी कोट जो बाकी करेंगे बोटियाँ इसको। बच्ची उसको हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे बस। उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में लेके जाएंगे जल्दी जल्दी से, मजे मजे से ऐसे। अगर आपने कम कोटिंग करनी है तो उसको झाड़ भी तुमने ये सकते हैं। ब्रेड क्रम्स के बाजार से खरीदे हुए हैं? हाँ, मैंने बाजार अगर से ये लिए ना हैं। हो? तो ना हो तो कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आपके घर में ब्रेड जो बच जाती है या अच्छा। पड़ी हुई होती है, हाँ। आपने तवा लेना है, तवे के ऊपर ब्रेड को रखना है, सुखा लेना है, नहीं है तो माइक्रोवेव में सुखा लें। अच्छा। उसके अंदर सब वो पुरानी ब्रेड या नई हाँ, ब्रेड? पुरानी ब्रेड भी नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं को भी ऐसे ठीक है, कर लें। ठीक है। इतना हार्ड कर लेना है कि वो ना ऊपर से जो है ना यूँ हार्ड हो जाए, टूटे ना, हाँ ठीक है। क्रैकी हो जाए। ठीक है। मैं तो जब इसको तवे पे भी करती हूँ ना, फिर मैं थोड़ी देर हवा में रख देती हूँ उसको, फिर हवा में इसको छोड़ देती हूँ, ठीक है? हवा में क्या छोड़ देती हो? जो हमारी ब्रेड्स होती है ना, उसको अच्छा। थोड़ी देर रख देती हूँ कि उसको हवा लग जाए, कि वो सॉफ्ट ना हो। फिर आपने ग्राइंडर के अंदर उसको ग्राइंड कर लें, तो ये आपके ये बन जाएंगे। ठीक है। Bread और साथ crumbs। में अच्छा तुमने इसको डाला है उसमें ब्रेड क्रम्स में, ब्रेड क्रम्स के बाद इसमें मैदे में? जी, मैंने पहले अंडे में कोट किया है, फिर मैदे में, फिर वापस अंडे में, फिर ब्रेड क्रम में। अच्छा, पहले मैदे अंडे में, फिर जी। मैदे में, फिर दोबारा अंडे में, अंडे फिर में। दोबारा क्रम में। अब मैं करूँगा आके, ये बड़ी हाँ। तेज है, खुद कर लेगी सारा कुछ। ये बोटियाँ मैं वैसे ही फ्राई करूँ, मैं बस थक गया। मेरे अंदर लेकिन oil आपने ना इसका जो फ्लेम है ना बहुत स्लो रखना है, मुझे अभी भी इसका फ्लेम आपने क्या मतलब, आप खुद रखे, मैं क्यों रखूँ? आई मीन जो अच्छा, ऑडियंस है वो audience। जो देख रही है ना, उनकी Audience बात की कर रही हूँ ना, कि जब उन्होंने घर में बनाना नहीं है ना, वो कच्चा रह जाए ना उनका। सॉरी आई फॉरगॉट। अच्छा, मैंने वो गाना जरा सीख के लाऊंगा, मैं सोचो अगले प्रोग्राम में वो सीख के लाऊं। वो है ये मुंडे अटाते नहीं बिकते, यही था ना कुछ गाना, ए मुंडे अटाते नहीं बिकते।
ये आई लाइक इट। ये सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं और मुझे ये आजकल जो बड़े है याद आ रहे हैं हमारे- पेट्रियोटिक सॉन्ग्स। अल्लाह बिल्कुल। हमारी पाक फौज को सलामत रखे और उनकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं एंड और सुकून से जो है कुछ भी काम कर रहे हैं। यस वी लव देम। सो ये अब आपने बनाया, अब ये देखिए अंडे में गया पहले, अंडे के बाद ये गया जी। जी मैदे में। हेलो जी, मैदे जा गया, पहुंच गया जी, मैदे पहुंच गया, मैदे पहुंच गया और दिफा जा रहे ने अंडे का। अभी ना लगाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं बनाऊंगा तुम तब इसका शॉट बनाना। अब तुम ये इसके अंदर डालो ब्रेड क्रम्ब के अंदर और फिर मैं इसको दिखाऊंगा कैसे। तो सबसे पहले जनाब अब ये हुमायूं ज़ेब अब्बासी आपके लिए एक प्रेजेंट करने लगे हैं। ये देखें, ये आप रखें, ये वाला ये गुल्ली है ना, इसको तो पता नहीं है, मैं इसको देखना कैसे मेरे हाथ भी गंदे नहीं होंगे। ठीक है, ये अंडा आप दिखाएं मुझे मिर्ज़ा, ये अंडे में आप इसे डिप करें, एक यहाँ से डिप करें और एक यहाँ से डिप करें। सो सॉरी एक्चुअली ये खुद मुझे ही साड़ के सो सॉरी, नहीं मैंने नहीं किया ये चला की जान की करिए ये। ताकि अभी स्टोव पे पहला कब्जा जो कर था ना सकें। वो थोड़ा ज़्यादा बर्न इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका टेम्परेचर जो था ना वो थोड़ा अब ये तेज देखिए, था। अभी ये आस्ता मैंने आस्ता ठीक इसको रहेगा ये। इसको मैदे में इस तरह डिप कर दिया है और ये बिल्कुल डिप हो गया है मैदे में। ये देखिए मैदे में डिप हो गया। अब मैंने भूल गया अंडे में डालना था अंडे में दोबारा डाला। मैं भी इसको वापस करूँगी, थोड़ा डार्क ब्राउन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये अंडे में डाल दिया और अब इसे मैं ब्रेड क्रम्स में शामिल कर दूंगा। थोड़े से गिर भी गए ब्रेड क्रम्स मुझसे, लेकिन कोई बात नहीं, ये याद रखना ये मैंने किया। ठीक है, अब ये मैं इसको ऑयल में डालूंगा ऐसे। इतना डर के थोड़ी डालते होते हैं ये जी, खतरों के खिलाड़ी। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मच जाएगा, देखते रहिए। आज क्या पकाऊं, ये वाला मैंने बनाया, ये वाला। ठीक है, ये आपका। हेलो 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 हेलो, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज क्या पकाओ। मैंने कहा मैं अपने मैसेज की तरह देख लूँ क्या हो रहा है ज़िंदगी में दूसरों की, क्योंकि वो भी तो देखना होता है ना किसी की दूसरे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं एंड इट्स ऑलमोस्ट डन एंड वी अबाउट टू टेक देम आउट। अच्छा, मैं आपको अच्छी मज़े की बात बता दूं कि हमने, क्योंकि मैं स्पाइसेस नहीं खाता, मुझे स्पाइसेस इतने पसंद नहीं है, तो मैंने अपने जो मैदे में है उसमें स्पाइसेस नहीं डाले थे बिकॉज आई डू नॉट लाइक देम मच। मुझे ज़्यादा नहीं पसंद। लेकिन अगर आपको स्पाइसेस पसंद है और आप चाहते हैं कि आपका चिकन जो है वो ज़रा फ्लेवरी हो, ज़रा मज़ेदार सा हो, तो आप उसमें 3 तरह के मसाले डाल सकते हैं। ये है ब्लैक पेपर। हमने ना मैदे के अंदर बेसिकली थोड़ा टेस्ट डेवलप करना है, तो हम इसके अंदर जो है ना अनियन पाउडर, ये क्या है, अनियन पाउडर है, अनियन पाउडर है, ओके। और वो ऐड कर दें। थोड़ा सा लहसुन पाउडर ऐड कर दें, चिकन पाउडर ऐड कर दें, 1 थोड़ा सा। चम्मच? हाँ, 1 चम्मच। जितना आपका मैदा है ना उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमने डालना होता है। ठीक है, ये 1 चम्मच मैंने ऐड कर दिया। और हमारे पास ये 2 चम्मच जो है वो चिकन पाउडर पूरा है। डाल दो? हाँ, पूरा ऐड करना। डाल दिया। और इसके अंदर से भी हम ना एक मतलब डिपेंड करता है, अगर आपको मिर्ची ज़्यादा पसंद है तो फिर पूरी चम्मच भर के डाल दें, रेड होना चाहिए। उसके बाद आप इसको हल्का सा मिक्स करेंगे इस तरह और आप इसके अंदर कोट कर सकते हैं दो मिनट, आप अगर आपको फ्लेवरी ज़्यादा पसंद है तो आप इसको कोट करके फिर कर सकते हैं, तो आपको आपका जो फ्लेवर है वो बड़ा ही मज़ेदार सा हो जाएगा। आप इसमें गार्लिक पाउडर और गार्लिक वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। एक बड़ा मज़े का स्टेक का मिलता है टेक्सास पाउडर, टेक्सास स्टेक पाउडर, वो मैं अक्सर अपनी किसी की कोटिंग में ना डाल देता हूँ, बड़ा मज़ेदार सा हो जाता है। और वैसे एक बात बताऊँ, लाल मिर्च की जगह कोशिश किया करें जब भी आप किसी चीज़ में कोटिंग डालें तो ट्राई टू मेक इट विथ पेपरिका। पेपरिका बड़ी मज़े का एक पाउडर है जिससे ज़्यादा मिर्चें भी नहीं होती हैं, लेकिन उससे टेस्ट बड़ा एक इन्हांस हो जाता है, बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। अच्छा, जब भी आप कोई चीज़ बनाएं, ऐसे कोई फ्राइड आइटम बना रहे हैं तो आपको ना साथ कोई ना कोई सॉस चाहिए होती है। अगर ड्राई जी, चीज़ जी। होती है तो उसके साथ कोई ना कोई सॉस अच्छा लगता है, वरना बड़ा ड्राई लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो आप इसके साथ मिंट सॉस भी खा सकते हैं, चिली सॉस भी खा सकते हैं। हम यहाँ पर कॉकटेल सॉस बना रहे हैं जो आप बर्गर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने एक कप ले लिया है मायो जी, इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऑलराइट, बिल्कुल ठीक हो गया। और 1 टीस्पून हम डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट। ओके, परफेक्ट मैडम, परफेक्ट। ठीक है, और साथ ही हमने जो है वो हमारा जो चिली गार्लिक सॉस थी हमारे पास, आप इसकी जगह दूसरी नॉर्मल केचप होती है उसको भी ऐड कर सकते अच्छा, हैं। नॉर्मल केचप यानी जी। टमाटो केचप भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये एक ऑरेंज से और- कलर की आपकी बहुत अच्छी डिप बन जाएगी। और अगर आपने इसको डिप बनाना है, सॉस बन जाएगी। डिप में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसके अंदर जो है ना वो उसको हाय, मजीद हाय, पतला हाय, करना होता है, मज़ेदार। तो उसमें हम मिल्क ऐड कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ सॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम अच्छे तरीके से जो इसको मिक्स कर लेंगे।
और आप इसके अंदर ब्लैक पेपर का एडिशन कर सकते हैं क्योंकि हमने गार्लिक सॉस डाली है, उसमें ऑलरेडी चिली फ्लेक्स ऐड होते हैं ना इसके अंदर, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी इसके अंदर। बेहतरीन, बड़े मज़े का सॉस बन गया। अच्छा, मैं बचपन में ना, मुझे अभी तक याद है, मुसरत नज़ीर का एक गाना लगा करता था अब, और मुझे अभी तक वो गाना सही उसका वर्जन याद नहीं है। वो गाना इस वक्त था टिक्का मारदा, वो कह रही थी आई वे, और मुझे लगता था वो कह रही थी हाईवे। तो मैं पूरे रास्ते जब भी हम लोग यूज टू गो टू मरी, तो हम हाईवे से गुजरते हुए जाते थे, तो मुझे ना वो गाना याद होता था। मैं कहता था टिक्का मारदा हाईवे मेरे लॉन्ग द बच्चा। तो मुझे लगता था वो लॉन्ग द बच्चा कहती है, और वो लॉन्ग द बच्चा भी नहीं कह रही थी, वो कह रही थी लॉन्ग बच्चा। ठीक है, तो मुझे फिर बड़े होकर याद आया कि यार ये तो सारा गाना मैं गलत गाता था। और एक मुझे आई यूज टू लव इट, ईद के टाइम पे ना अंजुमन में आई यूज टू हैव अ ह्यूज क्रश, मुझे बहुत पसंद थी। तो मुझे बड़ा दिल करता था कि मैंने अंजुमन से जो है वो ब्याह करना है। मैंने ये सोच लिया था कि ज़िंदगी में अंजुमन के साथ मैंने शादी करनी है। तो मेरी नानो को मैंने कहा हुआ था, मैंने कहा नानो मैंने तो इनके साथ शादी करनी है। बहुत छोटा सा मैं होता था, तो नानो मुझे कहती थी कि अब अंजुमन, मुझे वो याद है वो कौन सा गाना गाती थी, वो ईद पर आती थी, उन्होंने एक बड़ा ब्राउन से कलर के कपड़े पहने होते थे, और वो गाना कौन सा होता था, मैं अभी आपको ढूंढ के बताऊंगा, अगले शो में बताऊंगा कि वो क्या गाना हुआ करता था। और मुझे वो हाँ, मुझे याद आ गया है, झांझरिया में पहनाऊंगी तेरे बाजरे दी राखी, और वो गाना गाने आते तेरे बाजरे की राखी। अब वो जब भी तेरे बाजरे की राखी गाने आती थी मुझे बड़ा अच्छा, तो मेरी नानो मुझे हमेशा बताती थी, वो जो नहीं देख रहे वो उसका पहला शौहर है, वो उधर बैठा होता था उसमें, तो वो उसका पहला शौहर था। मुझे बता रही थी कि तेरी शादी नहीं हो सकती, उसका पहला शौहर है। फिर मैंने अंजुमन को अभी भी देखा, शी स्टिल वेरी प्रिटी, और बड़ी हसीन और जमील है। उन्होंने 3 शादियां कर ली, और अब मेरे ख्याल में चौथी शादी की है। चार शादी की ना, हाँ नहीं, उसने वैसे 3 शादियां कर ली थी उसने, अब उसने चौथी शादी की है। मुझे शायद असल में कह रहे 4 शादियों के अलाउड है, शायद यही कह रहे हैं। अब आप करें ताकि हम लोग इसको ग्रीन प्लेट में शिफ्ट करते हैं, ताकि ये हमारा मुकम्मल हो जाए, और फिर उसके बाद हम इसको करें। मैं वहाँ पे साथ साथ रखता हूँ जनाब आपके लिए। होए मेरा दिल चाह रहा है थोड़ी सी बोटी तोड़ के खा लूँ। हाँ, खा लो। मुझे मना कौन कर सकता है? नहीं, है तौसीफ, दे दो मेरा। साथ थोड़े से क्रैकर्स भी हम बना रहे हैं इसको प्रेजेंटेशन देने के लिए। मैं इसके साइड पे सॉस गिरा दूँ इस तरह? हाँ, सॉस जी साइड पे, हाँ करते हैं। आप इसके ऊपर भी ड्रिजल कर सकते हैं ना। चलो मैं थोड़ा सा साइड पे करके इसको, हाय 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 यार, मुझे कहता हूँ मुझे तो शेफ होना, मैं कहता हूँ हरफन मौला हूँ मैं, हरफन मौला। माशाल्लाह, हर चीज़ मुझे आती है, मैं भूखा नहीं मरूंगा। मुझे लगता है मैं कभी भूखा नहीं मरूंगा, है ना? ज़्यादा डाल दिए, मुझे लगता है मैंने ज़्यादा डाल दिए, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखो, ये दरिया है ना। अच्छा, ये देखो दरिया यहाँ गिर रहा है जाके। सही है। ये इश्क नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वाह वाह वाह, शायर ने क्या खूब कहा है। आई लाइक दिस शायर। अच्छा, आप क्रैकर्स भी यूज़ कर सकते हैं, साथ आप फ्राइज बना सकते हैं इसको मज़ीद डिलीशियस बनाने के लिए। मोहब्बत मुझे उन नौजवानों से है, मोहब्बत मुझे उन नौजवानों से है जो खाते पीते घरानों से। वेरी गुड। रेसिपी हम चला रहे हैं जनाब, हम आपको दिखा देते हैं जी कैसे बनेंगी ये शाशलिक कोटेड स्टेक्स। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आपने सबसे पहले चिकन लेना है तकरीबन 1 kg, और उसके साथ आपने क्या करना है, उस चिकन को आपने मैरिनेट करने के लिए आपने उसमें नींबू डालना है। और अगर आपके पास चिकन टिक्का पाउडर है तो आप वो चिकन टिक्का पाउडर 2 चम्मच डाल दें। वो नहीं है तो आप पेपरिका पाउडर ले सकते हैं, आप काली मिर्च ले सकते हैं, आप उसमें गार्लिक का पाउडर ले सकते हैं, अनियन पाउडर ले सकते हैं। उसको मिक्स कर आप उसको डालें अपने चिकन पर, और साथ में सिरका भी डालें और उसको मिक्स कर लें। तकरीबन 1 घंटे के लिए आप उस चिकन को रखते हैं, और उसके बाद वो आप मैरिनेट करके क्या करेंगे कि आप स्टिक्स लेंगे। स्टिक्स में आपने शिमला मिर्च को, प्याज को, या अगर आपके पास पेपरिका है उसको क्यूब्स की फॉर्म में काटना है। वो चिकन आपने लगाना है स्टिक्स के साथ, और ताकि एक के बाद शिमला मिर्च के बाद चिकन के बाद प्याज, और ये आपने उसको फिर कोटिंग करनी है। आपके पास अंडा होना चाहिए, मैदा होना चाहिए, एंड देन आपके पास ब्रेड क्रम्स बनाने का तरीका भी आपको हमने बताया है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले जो चिकन की स्टिक्स है उसको आपने अंडे में डालना है, फिर उसको मैदे में डालना है, और मैदे के बाद आपने दोबारा अंडे में डालना है, अंडे के बाद आपने उसे ब्रेड क्रम्स में डालना है, और आपका जो चिकन है फिर आपने उसको फ्राई करना है ताकि वो अच्छा लाइट ब्राउन या डार्क
डार्क ब्राउन, जिस तरह आपको पसंद है वो हो जाए। याद रहे कि अगर आप स्पाइसेस पसंद करते हैं तो मैदे में आपने 3 तरह के मसाले डालने हैं ताकि आपका वो स्पाइसी सा एक मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए, जिसमें अनियन पाउडर आप डाल सकते हैं, जिसमें आप पेपरिका या काली मिर्च दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं। उसको मिक्स कीजिए और चिकन पाउडर आपने 2 चम्मच डालना है, मिक्स कीजिए और फिर आप उसको उस मैदे को यूज़ करेंगे कोटिंग के लिए। अभी आप देखिए हमारे चिकन स्टिक्स जो है बिल्कुल तैयार है, जिसे शाशलिक कहते हैं। एंड ओवर टू यू जी। तो जो हमारे चिकन स्टेक्स है वो चिकन शाशलिक तैयार है। आपने साथ में इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो इसे पापड़ कहते हैं हमारी ज़ुबान में वही बना दिया, लेकिन इसे कुछ और भी कहते हैं, इसे कहते हैं फिश क्रैकर्स। क्रैकर्स क्रैकर्स कहते हैं। अच्छा, फिश क्रैकर्स मुझे ज़्यादा पसंद है, वो जिस तरह सूप के साथ मिलते हैं ना, गर्मियों में डबो के सूप के साथ खाना, फिर वो डिग जाए, बड़ा मसला होता है। तो ये अब आप रेडी हैं? आर वी रेडी? जी जी बिल्कुल रेडी हैं हम लोग। All right, so chicken शाशलिक हमारा रेडी है। You can see that all this chicken शाशलिक sticks are ready। अगर सॉस बनाना है, सॉस आपने कैसे बनाना है, इसका मेयोनीज लेंगे, उसमें गार्लिक आप डालेंगे, गार्लिक केचप डालेंगे और साथ में मस्टर्ड सॉस डालेंगे, तीनों को मिक्स करेंगे एंड देन योर ब्यूटीफुल सॉस इज रेडी। आप खाइए, मेहमानों को बुलाइए, हाई टी कीजिए, जिसको भी लेकर आना करें। थैंक यू सो वेरी मच सुरखाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के पकाव में हमने बनाई है चिकन शाशलिक जो कि कोटेड है। आपने रखना है अपना ख्याल, क्योंकि हम आएंगे फिर आपके पास। अल्लाह।